हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वीडियो में BS 2.5 में। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों के समक्ष हम बात करने वाले हैं ठीक BA 4th सेमेस्टर आपका एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक, जो कि आपका सब्जेक्ट है कोकुलर यानी कि आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। पूरे आपको 75 क्वेश्चन बताएंगे ठीक, पूरे 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके 2024 के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ठीक। खासतौर पे ये जो एग्ज़ाम है ठीक राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी में सेम इसी तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि कोकुलर के पूछे जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के ठीक। चलिए, एक प्रकार से कहें तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ठीक आपके 2000 आने वाले 24 के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सूर्य नमस्कार किस काल से प्रचलित था ठीक। तो बच्चों, जो सूर्य नमस्कार एक प्रकार से किस काल से प्रचलित है, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वैदिक काल ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, BMI ठीक। BMI का सूत्र क्या है ठीक। तो दोस्तों, जो BMI एक प्रकार से होता है, किसका सूत्र होता है, वेट और एक प्रकार से ऊंचाई का ठीक। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से A और B दोनों ठीक। राइट आंसर A और B दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जा सकता है ठीक। तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में हम क्या जान सकते हैं। आपका ऑप्शन ए आपका प्राणायाम दिया है, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी रेचक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो फिर इसका जो राइट आंसर आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्या आपको एक प्रकार से कहीं तो क्या जाना जा सकता है एक प्रकार से, तो प्राणायाम जो होता है जाना जा सकता है ठीक। ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान आसन है ठीक। तो ध्यान आसन जो होता है एक प्रकार से कैसा आसन होता है एक प्रकार से कहीं तो ठीक। तो आपका ऑप्शन ए दिया है सिद्धासन, ऑप्शन बी वज्रासन, ऑप्शन सी पद्मासन, ऑप्शन डी कुछ भी। तो बच्चे जो ध्यान आसन होता है एक प्रकार से कहीं तो कैसा होता है, सिद्धासन भी होता है, वज्रासन भी, इनमें सभी चीजें होती हैं ठीक। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष भी ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, योग दिवस ठीक। योग दिवस 2019 की जो थीम थी एक प्रकार से कहीं तो क्या थी। इसका बच्चे जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कैसी थी एक प्रकार से जलवायु क्रिया ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस कब मनाते हैं। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब मनाते हैं एक प्रकार से 21 जून ठीक। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस के रूप में ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, पुनरावृत्ति या परहेज के जो तत्व होते हैं वो प्रकार से कैसे तत्व होते हैं ठीक। धारणा होते हैं या फिर यम होते हैं या फिर आसन होते हैं या फिर नियम होते हैं ठीक। तो बच्चे हमारे ख्याल से ये जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यम होते हैं। इसको आप लोग देख लेंगे ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, योगी व्यायाम से क्या कम किया जा सकता है ठीक। यानी कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करके उससे आपके क्या लाभ मिल सकती है ठीक। तो क्या कर सकते हैं आप उसके माध्यम से प्रकार से मोटापा को एक प्रकार से कहीं तो दूर किया जा सकता है योगिक व्यायाम कर ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके है, योग का अंतिम चरण है ठीक। तो योग का जो अंतिम चरण होता है एक प्रकार से कौन सा होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार कहें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, समाधि। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का अगला क्वेश्चन क्या है, योग के जनक कौन है ठीक। तो एक प्रकार से कहें जो योग के जनक है कौन माने जाते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, महादेव। एक प्रकार से कहें तो पतंजलि जो होते हैं योग के जनक माने जाते हैं ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है जो निम्न शब्द से बना है। तो किससे बना है एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर संस्कृत शब्द से बना है ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार के घटक हैं ठीक।
तो संतुलित आहार के एक प्रकार से कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से कहें जो संतुलित आहार होता है उसमें कैलोरी भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, खनिज एवं विटामिन भी होना चाहिए। इसलिए बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके तरह है, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना को किस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया था, ठीक। तो एक प्रकार से कहें तो किस वर्ष के अंतिम रूप में दिया गया था शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना को। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब दिया गया था, 1956 में, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, ठीक, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रकार से कहें तो किस वर्ष में की गई थी शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की बोर्ड की स्थापना। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कब किया गया था, 1950 को, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल फिटनेस कोर का जो गठन हुआ था एक प्रकार से कहें कब हुआ था, नेशनल फिटनेस के कोर का गठन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था, एक प्रकार से 1965 में, यानी कि 1965 में, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की, ठीक। तो भारत में मनोरंजन आंदोलन की एक प्रकार से कहें तो शुरुआत किसने की थी, प्रोफेसर जेडी सोंधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क पुरुष में कितना BMI होने पर उसे मोटापे घोषित कर दिया जाता है, ठीक। तो एक प्रकार से जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके जो एक प्रकार से कहें तो कितनी BMI जो होती है उसकी बढ़ जाने से तो उसे कैसा मोटापा घोषित कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे एक प्रकार से इसका राइट आंसर 35% से अधिक होने पर, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चर्बी नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से कहें जो चर्बी नापने का यंत्र होता है तो एक प्रकार से कौन सा यंत्र होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी कि स्किनियो फोल्ड कैलिपर होता है, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पारंपरिक खेल यानी कि स्टेपू में कितने खाने होते हैं। तो एक प्रकार से कहें तो पारंपरिक जो खेल होता है स्टेपू उसमें कितने खाने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने खाने होते हैं, एक प्रकार से 8 खाने होते हैं, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा खेल में जो एक प्रकार से डंडा किस का होता है। तो एक प्रकार से जो पारंपरिक खेल पुराने जमाने में पहले खेला जाता था, अब तो आज के जमाने में बहुत कम ही लोग खेलते हैं, खासकर छोटे बच्चे खेलते थे, ठीक। तो एक प्रकार से किसका होता था उस समय, तो यहाँ पर लकड़ी का होता, जाहिर सी बात लकड़ी का, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोरंजन के उद्देश्य हैं, ठीक। तो मनोरंजन से एक प्रकार से कौन से उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका मनोरंजन के एक प्रकार शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास भी हो सकते हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग भी हो सकते हैं, तनाव से मुक्ति हो सकते हैं, ठीक। तो बच्चे यहाँ पर इसका एक प्रकार से कहें तो ये हमारे ख्याल से जो एक प्रकार से ये जो होता है अवकाश के समय का सदुपयोग और तनाव से मुक्ति, ठीक। ये तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसका कथन है। तो एक प्रकार से जो खेल होता है स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया होती है, एक प्रकार से किसका एक कथन है। तो एक प्रकार से कहते हमारे अनुसार तो एक प्रकार से तो ये रसेल की क्रिया है, ठीक। रसेल ने इसे आत्म केंद्रित किया था, ठीक। आप लोग इसको देख लेंगे, हमारे ख्याल से रसेल ही हैं, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मनोरंजन की विशेषताएं हैं, ठीक। तो मनोरंजन की एक प्रकार से कौन कौन सी विशेषता होती है देख लेते हैं। स्वेच्छा से भाग लेना, ठीक। शारीरिक व मानसिक तनाव से कमी भी होना, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक। तो बच्चे यहाँ पर इसका एक प्रकार से ये सभी जो होती है मनोरंजन की विशेषताएं के रूप में आती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक प्रकार से कहें तो डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है। ठीक, तो मनोरंजन जो शब्द है एक प्रकार से कौन से दो शब्दों का योग है। इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस दो भाषा का एक प्रकार से भ्रांश। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक, तो योग सूत्र में एक प्रकार से कहीं तो मुख्य रूप से कितने अध्याय देखने को मिलते हैं ज्यादातर, यानी कि एक प्रकार से कहीं तो 4 अध्याय होते हैं। ठीक, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, नियम का तृतीय सोपान है। ठीक, नियम का तृतीय जो सोपान होता है एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से, तो एक प्रकार से जो नियम का तृतीय सोपान होता है तब करना होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग का 7वां चरण है। ठीक, तो अष्टांग योग का एक प्रकार से कहीं जो चरण 7वां चरण होता है तो क्या होता है एक प्रकार से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है ध्यान लगाना। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं। ठीक, तो चित्त की जो वृत्तियां होती है एक प्रकार से कितनी होती है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन नंबर सी, कितनी वृत्तियां होती है 5 होती है मुख्य रूप से। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक, तो अरविंद आश्रम जो होता है एक प्रकार से कहाँ स्थित है, तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ स्थित है पांडिचेरी में। ठीक, फिर बच्चे अगले क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं। ठीक, तो समाधि पाद जो होता है एक प्रकार से उसमें कितने सूत्र निहित होते हैं, तो एक प्रकार से कहे तो हमारे ख्याल से लगभग 51 यानी कि 51 सूत्र होते हैं निहित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आप लोग देख लेंगे। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बैलेंस का घटक कौन सा होता है। ठीक, तो बैलेंस का एक प्रकार से कहें तो कौन सा घटक होता है, इसका बच्चे जो राइट आंसर एक प्रकार से होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोषक बैलेंस भी होता है, शारीरिक बैलेंस भी, सामाजिक बैलेंस, यानी कि ये 3, इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के शरीर में वसा प्रतिशत कितना होता है। तो एक प्रकार से जो मुख्य रूप से जो एक प्रकार से नविष्ट जो महिला होती है उसके शरीर में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होना चाहिए लगभग 25 से 32 कैलोरी होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है। ठीक, तो योग का जो एक प्रकार से कौन सा प्रकार होता है जो श्वसन तंत्र पर आधारित होता है, तो क्या होता है एक प्रकार से कहें तो प्राणायाम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से कहें जो स्किन फोल्ड माप का उपयोग होता है ज़्यादातर किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस लिए किया जाता है, शरीर में वसा प्रतिशत मापने के लिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य शरीर के लिए प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से कहें तो इसका जो राइट आंसर, यानी कि स्वास्थ्य अगर व्यक्ति है कोई तो उसमें जो प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है मुख्य रूप से कितना प्रतिशत होता है, तो बच्चे इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कितना होना चाहिए मुख्य रूप से 1% to 3:1 के। ठीक, इतना होना चाहिए। फिर बच्चे अगले क्वेश्चन क्या है, शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं। तो शारीरिक फिटनेस से एक प्रकार से मुख्य रूप से कितने घटक देखने को मिलते हैं, इसका वजह जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं एक प्रकार मुख्य रूप से 10 घटक होते हैं। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पूरक रेचक कुंभक। ठीक, निम्नलिखित से संबंधित चरण है। तो एक प्रकार से कहें तो पूरक रेचक कुंभक जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं ज्यादातर, इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे होते हैं प्राणायाम से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक फिटनेस के घटक कौन से हैं। तो शारीरिक व फिटनेस के एक प्रकार से कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से कहें तो कौन से घटक होते हैं, गति भी, शक्ति भी, सहन शक्ति भी, लचीलापन भी, ठीक, चपलता भी। ठीक, तो सहनशील गति, शारीरिक गठन, तो ये सभी जो होते हैं एक प्रकार से शारीरिक फिटनेस से घटक होते हैं। ठीक, इसीलिए बच्चे जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर बच्चे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की चर्बी का आकलन करने की तकनीक है।
ठीक, तो कौन सी होती है? एक प्रकार से चर्बी का आकलन करने की जो तकनीक होती है, क्या होती है? ठीक, तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर एक प्रकार से हो जाएगा, राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यानी कि किस लिए होता है? त्वचा की तह मोटाई के लिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है? तो एक प्रकार से कहें तो इसमें से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं होता है? तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक प्रकार से बी, कॉस्मेटिक जो होता है तंदुरुस्ती का घटक नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक, तो एक प्रकार से कहें जो दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है आपका? तो इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाएगी? चपलता कहलाएगी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे उसको? ठीक, अगर कोई व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है तो उसकी जो वजन घटाने के लिए आप उसको क्या कहेंगे? एक प्रकार से क्या करेंगे? तो एक प्रकार से बच्चे इसको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से व्यायाम करने के लिए कहेंगे और भोजन कम करने के लिए कहेंगे। ठीक, एक प्रकार से उसे संतुलित मात्रा में आहार भी लेने को कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो सर्वप्रथम होता है एक प्रकार से व्यायाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो आपका तीसरा है संतुलित आहार, संतुलित भोजन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार से बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि ए और सी दोनों। ठीक, यानी कि व्यायाम करने के लिए भी और संतुलित आहार लेने को भी कहेंगे। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं? ठीक, तो शारीरिक फिटनेस होते हैं जो एक प्रकार से कितने घटक देखने को मिलते हैं ज़्यादातर? तो मुख्य रूप से जो शारीरिक फिटनेस के घटक होते हैं 5 घटक होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? YMCA कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? ठीक, तो YMCA कॉलेज की स्थापना एक प्रकार से कहें तो किसने की थी, कब एक प्रकार से कब हुई थी? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से हो जाएगा 6 जून 1844 में हमारे ख्याल से किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एनएस फिर आपका है NIS की स्थापना किस सन में हुई? ठीक, तो बच्चे एक प्रकार से इसका जो एक प्रकार से स्थापना हुआ था, कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब की गई थी? 1961 में, 1961 में। ठीक, फिर बच्चे अगले क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? ठीक, तो महाकाव्य काल में विद्यालय को एक प्रकार से किस नाम से पहले जमाने में कहा जाता था? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक प्रकार से कहें तो मुख्य रूप से डी हो जाएगा। ठीक, तो एक प्रकार से कॉलेज के भी नाम से जाना जाता था और गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ पर हमारे ख्याल से देखने को तो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम की बात आती है तो यहाँ पर आश्रम और गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका एक प्रकार से कहें तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बी और सी दोनों आप लोग इसको देख लेंगे। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण और महाभारत किस काल में हुए? ठीक, तो रामायण और महाभारत जो हुए थे एक प्रकार से कौन से काल में हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस काल में? महाकाव्य काल में। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन के पश्चात किए जाने वाले एक आसन कौन सा होता है? ठीक, यानी कि भोजन ग्रहण करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप के स्वास्थ्य रखने के लिए पढ़ाया जाता था? ठीक, तो किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप स्वस्थ मेंटेनेंस रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुकुल। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? वसा के प्रति ग्राम में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो एक प्रकार से कितनी कैलोरी एक प्रकार के सामान्य मनुष्य के शरीर में होती है वसा से?
तो बच्चे इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितनी कैलोरी होती है? 9.1 कैलोरी, ठीक, 1 किलो कैलोरी। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। तो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से योग शिक्षा का जो होता है क्या करना होता है? का राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक, तो मनोरंजन जो शब्द एक प्रकार से किस भाषा से लिया गया है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस से लिया गया है, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से मनोरंजन का भाग कौन सा नहीं है? ठीक, तो मनोरंजन के एक प्रकार से कहीं दिन में से कौन सा भाग नहीं है? इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एक प्रकार से संघर्ष है ये मनोरंजन की श्रेणी में नहीं आता। आपका खेलकूद भी, प्रतियोगिता भी और आपका उत्साहवर्धक भी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की क्षमता क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर डी, कैसी होनी चाहिए? एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य भी, ठीक, कल्याण भी, जीवन शैली भी, ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से वृक्ष से भी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? ठीक, तो तनाव को दूर करने वाला जो प्राणायाम होता है एक प्रकार से क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुलोम विलोम भी, ठीक, भ्रामरी भी, नाड़ी शोधन भी। इसलिए बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युक्त सभी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? योग का अर्थ है, ठीक। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो योग का अर्थ होता है, क्या करना होता है? तो बच्चे यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? योग शब्द का जोड़ना होता है, ठीक, जोड़ने से परिचित होता है योग शब्द, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योग क्या है, ठीक, यहाँ पर आपको पूछा गया है योग क्या होता है एक प्रकार से। तो योग क्या होता है एक प्रकार से? योग कर्मेश कैसलम, ठीक, आत्मा का परमात्मा के मिलन, प्रकृति का पुरुष संयोग कराना होता है, ठीक। इसलिए बच्चे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ था, ठीक। तो योग दिवस एक प्रकार से कब शुरू हुआ था, किस सन में? तो बच्चे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कब हुआ था? 2015 से, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया, ठीक। अष्टांग योग को एक प्रकार से मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? तो बच्चे यहाँ पे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कितने भागों में? मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? कम वजन के साथ, ठीक, अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित होता है, ठीक। तो किससे संबंधित होता है कम वजन के साथ व्यायाम करना? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से धीरज का भी, ताकत का भी, गति का भी। इसलिए बच्चे जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना थके दैनिक कार्य करना है, तो बिना थके दैनिक कार्य करना होता है एक प्रकार से क्या होता है? तो बच्चे जो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होता है? शारीरिक फिटनेस के कारण, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? तो इसमें से कौन सी मानव की जो सांस्कृतिक धरोहर होती है कौन सी होती है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर एक प्रकार से ए हो जाएगा, ठीक, यानी कि खेल होती है जो सांस्कृतिक धरोहर होती है, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? राजकुमारी अमृत और किस खेल की श्रेष्ठ है, ठीक। राजकुमारी अमृत कौर जो प्रकार से किस खेल की खिलाड़ी है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक प्रकार से हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, किस खेल से हैं? टेनिस से, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? योग सूत्र में कितने अध्याय हैं, ठीक। तो योग सूत्र में मुख्य रूप से कितने अध्याय वो देखने को मिलते जा रहा था। इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, ठीक।
फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। ठीक बच्चे, ये काफ़ी ज़्यादा आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह किया जाता है, लगभग ये 90% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये एक प्रकार से जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन से। तो एक प्रकार से कहीं जो भारतीय शिक्षा का पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है? श्री एच.सी. बक को। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, तो शारीरिक शिक्षा का एक प्रकार से जो उद्देश्य होता है, क्या करना होता है? तो यहाँ पर बच्चे जो एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण विकास, यानी कि आपके एक बार परीक्षा में आ चुका सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का होता है? ठीक, तो खेलों और शारीरिक शिक्षा का जो लोकप्रिय बनाने का योगदान होता है ज़्यादातर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे जो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। किसके अंतर्गत होता है? युवा और खेल मंत्रालय के। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकार से क्या आवश्यक होता है? ठीक बच्चे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यवहार होना चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए, मसाज होना चाहिए। इसलिए बच्चे यहाँ पर इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य के आयाम है। ठीक, तो स्वास्थ्य के एक प्रकार से कौन से आयाम होते हैं? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से स्वास्थ्य के आयाम की बात करें तो इसका जो बच्चे स्वास्थ्य के आयाम है एक प्रकार से क्या होते हैं? इसका बच्चे जो राइट आंसर एक प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक प्रकार से हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा डी। क्या होगा? यानी कि भौतिक, शारीरिक, मानसिक भी, सामाजिक भी। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बैलेंस का घटक कौन सा है? ठीक, तो बैलेंस का एक प्रकार से कौन सा घटक होता है? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रकार से पोषण बैलेंस भी, शारीरिक बैलेंस भी, सामाजिक बैलेंस भी। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? ठीक, तो शारीरिक शिक्षा एक प्रकार से जो जिसका गठन किया किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? फ्रेडरिक हान के द्वारा। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? ठीक, तो इस प्रकार से कहते जो भारतीय शिक्षा द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी, किस सन में दी गई थी? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब दी गई थी? 1882 ईस्वी में। ठीक, तो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय रहा है अभी तक? तो बच्चे यहाँ पर ऊपर करते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। किसके लिए है? धनुर्विद्या। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, तो बच्चे जो शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान है एक प्रकार से कहाँ स्थित है? एक प्रकार से कहें तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर बच्चे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आज भगवत गीता की नहीं, ठीक, यानी कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। यह जो पंक्ति है किसने कहा था? तो इस प्रकार से कई बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, तो बच्चे आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।